मेरे साथ बड़े ही प्यारे खूबसूरत मेहमान भी मौजूद हैं और हम आपको मिलवाने वाले हैं आज कराची के मुनफरिद आर्टिस्ट शाहिद अली साहब से, जो कि पहले पाकिस्तानी बर्निंग आर्टिस्ट के नाम से मशहूर हैं। ये लग्जरी के तौर पर जो है ये एक बेहतरीन लकड़ी को जो है वो जला करके पोर्ट्रेट बनाते हैं और इनके शाहकार जो हैं वो हमारे पास यहाँ मौजूद भी हैं। आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, बड़े ही खूबसूरत से हैं और बड़े प्यारे प्यारे लोगों की इन्होंने तस्वीरें बनाई हुई हैं। मेरे हाथ में तो यूसुफ बशीर कुरैशी साहब YBQ का फन पारा मौजूद है, ये आप देख सकते हैं। भाई ज़रा दिखाइएगा, हमारा कैमरा तो मैं इन्हें दिखा पाऊँ। ये देखें जी, YBQ साहब की भी तस्वीर है, अहमद शाह साहब भी हैं और भी बहुत सारी तस्वीर यहाँ पे मौजूद हैं। ये सारी की सारी लकड़ी पर बनी हुई हैं और फायर के ज़रिए जो है वो आग के ज़रिए, यानी ये जो अभी आपने देखा भी कि जिस तरीके से बनाते हैं, एक बर्नर इनके पास है और उसे उस टूल को कहते क्या हैं ये तो खैर हम शाहिद साहब से ही जानेंगे, क्योंकि टेक्निकल हम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। हमें तो वह बर्नर नज़र आया, हम तो वेल्डिंग शेल्डिंग करते हैं भाई उससे, लेकिन इतने टेक्निकल और इतने क्रिएटिव हम नहीं हो सकते जितने शाहिद साहब हैं। तो इनको वेलकम करते हैं सर। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, बहुत बहुत मुबारक हो आपको सर। आप बेहतरीन जो है वो आपका एक टैलेंट जो है वो इस वक्त सर चढ़कर बोल रहा है पूरे पाकिस्तान में। आपकी जो है वो एक नॉइस क्रिएट हो चुकी है। तो ये बताइए कि ये जो आर्ट आपका बर्निंग आर्टिस्ट जो आप बने हुए हैं, तो इसकी वजह दिल जले होना है या ऐसे ही बस आपने कहा कि यार चलो कुछ करते हैं? नहीं, दिल जले तो कोई ऐसी बात नहीं, बहुत सारे ऐसे होते हैं, शायर होते हैं जी, वो बड़े फख्र से कहते हैं जी हम दिल जले हैं इसलिए हमने शायरी शुरू कर दी। तो आपने ये जो जलाओ घिराव का काम शुरू किया है, ये कैसे, मतलब ये एक इंसानी जहन के अंदर ये कैफियत कैसे आती है, किसे देख के इंस्पायर हुए? देखिए, इंस्पायरेशन जो है मेरी वो तो बहुत पुरानी है, 94 में है। अच्छा। क्योंकि मैगजीन्स वगैरह हम लेने जाते तो ऑयल पेंटिंग के हवाले से रेफरेंस के लिए, तो उसमें ये चीज़ मुझे दिखी तो मैं इसको देख के बड़ा क्लिक हुआ, बड़ा मुतासर हुआ। मैंने प्रैक्टिस करना शुरू करी। अब उस ज़माने में ज़ाहिर चीज़ें भी अवेलेबल नहीं थी, तो 2-4 साल प्रैक्टिस करते करते कुछ फिर बीच में गैप आया, इतना लोग इसको जानते नहीं थे, तो मैं वापस ऑयल पेंटिंग की तरफ आ गया। तो अरसा तकरीबन 8-10 साल से मैं वापस इसको कर रहा हूँ कंटिन्यू। अब ये यूनिक आइटम है और मैं करना भी यही चाहता था कि ऑयल पेंटिंग या वाटर कलर तो सभी करते हैं, कुछ अलग से होना चाहिए। मेरे ख्याल से रीजन्स वाइज अगर मैं बात करूं तो यूरोप या अफ्रीका में ये है, और पाकिस्तान, मिडल ईस्ट, इधर उधर कहीं भी नहीं है ये। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मैं पहला आदमी हूँ और ये मेरी प्रैक्टिस आपके सामने है इसकी। मैं नहीं, माशाल्लाह से बहुत बिल्कुल भी जो है वो इसमें अंदाज़ा नहीं हो पा रहा है कि ये कलम से बनाई गई तस्वीर है या फिर ये बर्नर से जो है वो बनाई गई तस्वीर है। इसमें तो आप वाकई महारत रखते हैं और लोगों में जो है वो रुझान काफ़ी कम होता है पेंटिंग का, पेंटर्स को लेकर के बड़ा रेयर। आपने बिल्कुल सही कहा कि ये आपने जो 8-10 साल का गैप बताया है कि आपने लिया 94 के बाद, वो यकीनन लिया होगा आपने गैप, क्योंकि लोगों का रुझान, मैं आपको बताऊँ एक मजे की बात, मैंने कहा यार लियोनार्डो की पेंटिंग्स बड़ी आला होती हैं, तो सामने से एक मुझे शख्स कह रहा है कि हाँ हमने टाइटैनिक मूवी देखी है ना। भाई लियोनार्डो डी कैप्रियो की बात नहीं कर रहा, लियोनार्डो डी विंची की बात कर रहा हूँ। लियोनार्डो डी विंची की पेंटिंग्स बहुत आला है। कहता अच्छा वो कौन है, मतलब यहाँ तक तो लोगों का जो है वो रुझान आ चुका है कि उन्हें यही नहीं मालूम कि भाई कौन है कौन नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि आपके फेवरेट पेंटर जो हैं वो कौन रहा है? मतलब अगर हम बर सगीर की बात करें, MF हुसैन साहब हैं, सादकैन साहब हैं, गुलजी, उनका एब्स्ट्रैक्ट आर्ट बड़ा आला था। आपकी इंस्पिरेशन कहाँ से हासिल हुई? मेरी इंस्पिरेशन जो है वो मेरे उस्ताद इकबाल मेहदी से है। अच्छा। मैं 80 से 84 तक उनके पास रहा हूँ, ऑयल पेंटिंग वगैरह उनसे सीखी है, जो कुछ भी है। फिर उसके बाद अपना रास्ता अलग हो गया, खुद ही इसमें कोशिश करने लगे और काफ़ी ऑयल पेंटिंग भी बनाई है, US वगैरह अभी भी मेरा काम गया हुआ है बहुत। लेकिन मुझे जितना मज़ा इसमें आने लगा है अब ऑयल पेंटिंग में नहीं आता। हालांकि इसके यहाँ पर कोई टूल्स नहीं मिलते। इसका सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि यहाँ कोई काम नहीं करता, कि यहाँ टूल्स ही नहीं है। ये टूल्स भी हमने जनरेट किए थे। अच्छा, ये खुद आपने जो है वो ऑल्टरेशन करके जो है बना लिए हैं? मेरे साहबजादे जो माशाल्लाह टेक्निकल हैं, तो वो उन्होंने ही सारा, और ये बर्नल ब्लू टॉर्च वगैरह ये तो शेफ वगैरह यूज़ करते हैं। हम पाकिस्तानी हैं तो उसको कहीं ना कहीं कन्वर्ट करके अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर ही लेते हैं चीज़ें। यानी अगर हम अपनी ज़बान में इस्तेमाल करें तो जुगाड़ एग्जैक्टली जुगाड़ जो है वो लगा लिया। बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा शाहिद साहब, ये जो, बल्कि ये दिखाएं ज़रा, ये मैं खुद ही देखना चाहूँगा। ये तो शाह साहब हैं जी, अहमद शाह साहब जो हैं ये आ गए। ये देखें जी, ये आर्ट्स काउंसिल के जो हैं वो प्रेसिडेंट हमारे शाह साहब, बड़े प्यारे इंसान माशाल्लाह। जब भी मिलेंगे मुस्कुराते हुए मिलेंगे आपको, और इस वक्त इस तस्वीर में भी मुस्कुरा रहे हैं। बड़ी प्यारी तस्वीर जो है वो आपने बनाई है, इसको भी जो है वो यहीं रख देते हैं हम। अच्छा, मुझे बताइएगा शाहिद साहब कि ये एक फनपारा बनाने में आपको कितना वक्त जो है वो
दरकार होता है? देखिए डिपेंड करता है साइज़ पर। अगर आपका एक साइज़ अगर हम जैसे इस ये साइज़ की बात कर ये लें। साइज़ की अगर आप बात करते हैं तो हार्डली मुझे 5 to 6 डे लगेंगे, ओके। क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये इरेजिंग हाँ, वर्क नहीं है। गलत हुआ तो डब्बा। ये अगर बर्न हो गया गलत तो फिर ये गया, बिल्कुल गया, फिर क्योंकि next इसमें आप- जो हो गया ये हाँ, वो बिल्कुल। तीर है जो कमान से निकल निकल गया तो जहाँ निकल भी गया, फिर लगे। निशाने पे ही जाके बिल्कुल। लगेगा। हो सकता है कभी निशाने पे ना भी लगे। इसमें तो मटेरियल कॉस्ट भी बड़ी लग जाती होगी आपकी। बिल्कुल लगती क्योंकि भाई इंसान तो खता का पुतला है, जरूरी नहीं है कि हर चीज परफेक्ट ही हो। बिल्कुल होती है, कई गलतियां हो mistake सकती होती हैं, फिर ये बोर्ड खराब, फिर वक्त खराब, फिर ये सारी चीजें वेस्ट। अब बर्न मेरे हाथ में हुआ, वो फायर निकल रही है, ज़रा सा मेरा इधर माइंड हुआ और वो एक्स्ट्रा जल गया, तो वो ख़राब हो गया। फिर तो आपको अकेले में बनानी चाहिए, मॉल में नहीं बनाया करें, क्योंकि मॉल में तो माइंड वाकई इधर उधर हो जाता है अक्सर कुछ खूबसूरत चेहरे देख के फिर तो आपको बहुत ज्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी ना। मेरे पास खूबसूरत चेहरों में सिर्फ और सिर्फ मेरे घर के लोग होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और एक मेरा पेट। पेट भी आपने जो है वो रखा हुआ है, वो क्या है? तोता। भाई? तोता, मिट्ठू मियाँ रखे हुए हैं आपने। आज़ादाना घूमते हैं वो घर। भाई वाह 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 वाह, बेहतरीन, ज़बरदस्त, अच्छी बात है, पेट भी आपने रख लिया। अच्छा मुझे बताएं कि अभी तक आपने किसी सेलिब्रिटी की कोई पिक्चर बनाई हो और उन्हें गिफ्ट की हो, उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया हो, कोई ऐसा हुआ है? जी मैंने सरफराज अहमद क्रिकेटर, हाँ, उनका कप्तान, बनाया। हमारे कप्तान। जी जी उनकी बनाई है। यूसुफ भाई हैं, इनकी बनाई है। और शाह साहब हैं, एक जामिन ग्रुप के हैं वो, आई एम सॉरी मैं उसका नाम ले रहा हूँ, तो उनकी बनाई है। ऐसे 4-5 लोग हैं जिनकी मैंने ज़बरदस्त। मशहूर बनाई है, क्योंकि वही बात आ जाती है कि अवेयरनेस, जब तक लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी, लोगों को पता नहीं चलेगा, तो आदमी काम नहीं करा। अच्छा ये बर्निंग आर्ट, आपने इसको बर्निंग आर्टिस्ट का नाम सोशल मीडिया की से मशहूर हो क्या आपने दे दिया, या इस आर्ट की फॉर्म को बर्निंग आर्ट ही कहा जाता है? नहीं नहीं, ये देखें आसानी के लिए बर्निंग आर्ट कहा जा रहा है। एक्चुअल इसका नाम पायरो है, पायरो। पायरोग्राफी। पायरोग्राफी, ओके। और यहाँ कॉमन मतलब लोग नहीं समझ पाते तो इसको बर्न ज़ारे जला के बनाते हैं। पायरोग्राफी जो है, जब आप इसमें इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं और आपने इसी को जो है वो चुना है और शौक भी आपका यही है, इसके कोई इंटरनेशनली कंपटीशन होते हैं तो कहाँ होते हैं? बिल्कुल होते हैं, ना सिर्फ कंपटीशन होते हैं, बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं, सिखाया जाता है वहाँ पे। यहाँ हमारे यहाँ तो ये चीज़ नहीं है, और मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ लोग आके इसको सीखें। आप सिखाने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ उस्तादों का अलमिया ये होता है कि जब वो सीख लेते हैं तो वो कहते हैं बेटा अब आप पानदान और पीकदान ले आइए और आपकी ज़िंदगी के 8 साल हम पानदान और पीकदान के नाम करेंगे, फिर जा करके हमारा दिल किया तो कुछ सिखा देंगे। ऐसा मतलब बात ये है कि मैं खुद इस मराइल से गुजरा हूँ। हाँ हाँ, हर शख्स गुजरा होगा। इकबाल हमारे में- उस्तादों के भी ये अलमिया रहे हैं कुछ के चंद एक के। मैं फर्स्ट टाइम जब इकबाल साहब से मिला था, इकबाल मेहदी से, तो उन्होंने मुझे वापस सदर भेज दिया था आया कि ये लो पैसे और जाओ और हुक्का और कोयला वोयला जो भी हो वो लाओ, और चलम दहकाई और 2 कश मार के और नाली में का बहा दो। मैंने 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद उनसे पूछा कि मुझे समझ नहीं आया आपने ये इस तरह से किया। कहना मैं देखना चाहता था यहाँ आपके बल तो नहीं आ रहा, हाँ जी, फिर आगे काम। अब आप सीख सकते हो। ये वाकई ये उस्तादों की उस्तादी होती है जी, क्योंकि जब वो आपसे ये काम करवाते हैं ना तो वो ये देखते हैं कि आप हिकारत कहाँ जाके महसूस करेंगे और आप में कितनी जो है वो एक जोश, कितनी फायर है इस काम को सीखने की। फिर वो अपनी कला देते हैं, वो कहते हैं कि चलें अब हमें लग रहा है कि आप समझ सकते हैं, तो अब हम आपको सिखाते हैं कि ये कैसे हो सकता है। अच्छा मुझे बताइए कि 5-6 दिन आपको लगते हैं ये बनाने में, तो आप इसे शौकिया तौर पे ही कर रहे हैं या इसका कुछ मुआवजा वगैरह भी जो है वो आप लेते हैं, और अगर लेते हैं तो फिर आपको किस तरीके से कांटेक्ट करते हैं लोग? देखिए मुझे तो फ़िलहाल अभी तक पर्सनली कांटेक्ट होते हैं, कुछ लोग हैं यार दोस्त हैं या कुछ शौकीन, वो बनवाते हैं, तो फ़ोन वगैरह करके वो अपने पिक्स दे देते हैं। और सोशल मीडिया पे भी आपसे रब्ता किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता, बिल्कुल फेसबुक पे आपका पेज है कोई? बिल्कुल है मेरा। किस नाम से? सैयद शाहिद के नाम से। सैयद शाहिद साहब के नाम से आपका पेज है, जिसके ऊपर आपकी तस्वीर लगी हुई है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल है। हाँ तो अब तक कितने फन पारे आपने तैयार कर लिए? क्योंकि ये बड़ा मेहनत का काम है और टाइम टेकिंग है। मेहनत का तो काम खैर चले हम कह लें सारे ही होते हैं, टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा है। आपने बताया है जी कि 5 से 6 दिन एक में लगते हैं, वो भी अगर आप लग के करें तो, और अगर आप उसे थोड़े से ही जो है वो लिवरेज दे दें कि यार चलो ठीक है थोड़ा सा काम कर लिया, ये हो गया वो हो गया, और ख़राब हो गया, जैसा कि आपने बताया कि ख़राब हो गया तो ये वेस्ट है, फिर वो 5-6 दिन का सिलसिला दोबारा 0 से मल्टीप्लाई होकर शुरू हो जाएगा। अभी जैसे मैं 3x4 फीट का एक बना रहा हूँ हॉट्स, उसमें मुझे काम करते हुए अब तक तकरीबन 16 डेज हो चुके हैं। हो और अभी 3x4 फीट, अच्छा खासा बड़ा हो गया। इससे बड़ा भी बना चुका हूँ, अच्छा। 4x5 फीट। और वो क्या बनाया था आपने? वो उसमें 14 मासूमीन के नाम लिखे थे। अच्छा माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ईरानी कौंसलेट के लिए। अरे वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। तो यहाँ पर मेरा ये ख्वाहिश भी है ख्वाहिश भी है,
और बल्कि ये एजाज़ भी है कि ना सिर्फ मैं पायरोग्राफर हूँ बल्कि इसमें म्यूरल बना रहा हूँ। म्यूरल बड़े साइज़ के जो होते हैं ना, ओके, वो, क्योंकि इंटरनेशनल में भी आपको म्यूरल नहीं मिलेंगे, मिनीचर में या नॉर्मल साइज़ में बनाते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 3-4 म्यूरल बना चुका हूँ। अच्छा, बड़े साइज़ में। ज़बरदस्त। और ये जो आप बना रहे हैं ये हॉर्स, ये कब बनाए? ये हॉर्स जो है उसको पेंटिंग के अंदर कहा जाता है कि जी जिंदगी की निशानी है, जिंदा दिली का जो है वो एक सिंबल है। अगर आपके घर में घोड़े की या भागते हुए घोड़े की तस्वीर लगी हुई है तो आप ये जो तस्वीर बनाने के लिए जा रहे हैं ये कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी? ये इंशाल्लाह इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 दिन और लगेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यानी इसे समझ लीजिए कि आप 3x4 का आपने साइज बताया कि 3x4 का साइज जो है वो आप 20 दिन के अंदर तैयार कर रहे हैं इंशाल्लाह। चले, जबरदस्त, माशाल्लाह। इससे जल्दी भी हो सकता है कि अगर मैं उसको टाइम ज़्यादा दूँ। ज़ाहिर है मैं अगर थक जाता हूँ तो थोड़ा गैप भी देता हूँ, और फिर ये काम है भी मूड का। अगर मूड नहीं है तो आर्टिस्ट का तो काम ही मूड पे जबर करके काम नहीं कर सकता। अगर मूड होगा तो काम होगा, वरना नहीं होगा। ये तो डिपेंड करता है जी आमद पे। उसे किसी भी फील्ड का आर्ट हो, कोई भी आर्ट हो, आर्टिस्ट ने काम वही करना है जो उसके मूड ने उसे कहना है। तो सर ये बताइए आपके नेचर ऑफ मूड जो है जी वो क्या है? मतलब आप किस तरीके से मैं बताऊं कि आप सैडिस्ट वे में सोच के बनाते हैं पेंटिंग? क्योंकि पेंटर की एक सोच है। हाँ। पेंटर एक तासुर देता है, पेंटर अपने फनपारों से बताता है कि वो क्या सोच रहा है। अगर हम गुलजी साहब के फनपारों की बात करें तो उनके फनपारों के अंदर एक तासुर आता है एब्स्ट्रैक्ट का, एक गुम सी एक कैफियत है उनके फनपारों में जो कि मिल नहीं पाती, ढूंढ नहीं पाते, बड़े कम लोग पहुंच पाते हैं वहां तक। सादकैन साहब के फनपारों की बात करें तो उनके अंदर एक लिविंगहुड है, जिंदगी नजर आती है उनकी तहरीरों में, चाहे वो उनकी इबारतें हों, चाहे उनकी खत्ताती हो, कुछ भी हो, उसमें एक जिंदगी नजर आती है। इसी तरीके से हर फनकार के अपने फनपारे में एक नेचर होती है, एक मूड होता है। आपका मूड क्या है? मेरा मूड तो हैप्पीनेस होता है। अच्छा, मैं बिल्कुल रिलैक्स होके, खुश होके, अपने चिल्ड होके काम कर रहा होता हूँ, और गज़लियात मेरी चल रही होती हैं। आहा, सिंपल। और मेरे वो मिठू साहब जो हैं वो मुझे बोलते रहते हैं, तंग करते रहते हैं, उनसे बातें होती रहती हैं। अच्छा, ये मिठू साहब की गपशप के जरिए कभी कुछ ऐसा तो नहीं हुआ कि जी काम खराब हो गया? कोशिश वो करते हैं, लेकिन मेरी एक आवाज़ निकलती तो वो सीधा निकल जाते हैं। अरे बाप रे बाप, भाई मिट्टू के ऊपर जो है वो आप प्लीज ये ना करें, वाइल्ड लाइफ वाले आ जाएंगे। नहीं, वैसी आवाज़ नहीं निकलती है। बेटा बुरी बात, वो चले गए। वेरी गुड, जबरदस्त। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ और बताइएगा कि आपने ये काम 94 से स्टार्ट किया, फिर आपने एक गैप लिया, वो गैप क्यों आया था? क्या वजह थी उस गैप की? वो गैप की वजह सिर्फ ये थी कि इस चीज़ को लोग इतना नहीं समझ रहे थे, तो जो ज़ाहिर है आदमी की डिमांड होगी। डिसार्ड हो गए थे आप? नहीं, मैं डिसार्ड नहीं हुआ था। फिर क्या वजह थी? आपको कैसे पता चला लोगों ने नहीं समझा? ज़ाहिर है मेरे पास ऑयल का काम ही ज़्यादा आ रहा था, तो मैं वही करूँगा, क्योंकि हर इंसान को काम करना है और अर्निंग करनी है, तो मैं उसी को करूँगा। लेकिन जब दोबारा इसको मैंने, सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी आ गई तो इसको देखा, तो फिर मैंने इसको दोबारा स्टार्ट किया। अब माशाल्लाह लोगों को भी समझ में आने लगा है कि ये कोई चीज़ है। बिल्कुल उस तरह के जैसे मेरी एक सोच थी कि पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ, कमज़ोर सा आदमी और तो कुछ नहीं कर सकता, इसी तरह से ही कुछ करूँगा। तो अभी मेरा एक इरादा ये है कि मैं इतना बड़ा म्यूरल बनाऊँ अपने नेशनल हीरो का कि शायद पाकिस्तान में किसी ने नहीं बनाया, ज़बरदस्त, वो भी बर्निंग में। बेहतरीन, बिल्कुल सर, बेस्ट ऑफ लक। आप बनाइए और अच्छा सा बनाइए, और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप 6 सितंबर के ऊपर भी जो है वो बनाइए, और हमारे जितने भी शोहदा हैं जिन्हें निशान हैदर मिलें, अगर आप उनका एक बड़े खूबसूरत सा जो है वो पोर्ट्रेट है जिसमें तमाम शोहदा की तस्वीरें एक मॉन्यूमेंट के जरिए आती हैं। मेरी तो रिक्वेस्ट आपसे होगी कि अगले साल जो है वो आप इंशाल्लाह ये ज़रूर बनाएं, क्योंकि ऐसे फनपारे जो हैं जब दुनिया में जाते हैं ना तो इनकी बड़ी वैल्यू है। हमारे पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक आलमिया कह लीजिए, कुछ ये कह लीजिए कि बड़े सगीर में ही, बल्कि एक सोच ऐसी दी जाती है कि जी पेंटर को कहते हैं यार फोटो खिंचवा लेंगे ना, क्या हुआ, पेंटिंग की क्या जरूरत है, फोटोग्राफर को पकड़ लेंगे तो महंगी हो जाएगी। सीधे लफ्जों में कह लें कि फ़न की कदर नहीं है। हाँ, ये आप कह सकते हैं कि फ़न की कदर उस लेवल की नहीं है जिस लेवल की इंटरनेशनली है। आप यकीन करें, इस पाकिस्तान के अंदर वो नगीने, वो टैलेंटेड लोग हैं कि अगर आप उनको मंदिर आम पे ले आएँ तो शायद हमें कंपटीशन क्या, पता नहीं क्या कर जाएं हम लोग। बस वो अभी जालिब साहब कह गए ना जी कि वो खाक में मिल गए नगीने लोग, अगली लाइन में कहना नहीं चाहूँगा। शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मौजूद थे, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह से आप काम कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक। हमारी कोशिश है, ख्वाहिश है बल्कि कि आप आलमी सतह पर पाकिस्तान का जो है वो नाम अपने फनपारों के जरिए रोशन करें। बेस्ट ऑफ लक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।